IBN पंजाब वैब न्यूज़ चैनल राजपुरा। इस वेले तुहानूं दस दईए असीं पुरानी अनाज मंडी दे विच मौजूद हैं, जिथे कि भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा जी इत्थे कुछ ही देर दे विच इत्थे पहुंचणगे। जगदीश कुमार जग्ग की अगवाई दे विच ते वड्डे वड्डे लीडर भी उन्हां दी अगवाई दे विच पहुंचे ने। चोण प्रचार किया जा रहा है, रैली नूं संबोधित करनगे JP नड्डा जी पहुंचणगे। जुड़े रहो IBN पंजाब दे नाल, तुहानूं लगातार लाइव तस्वीरां दिखावांगे। रैली नूं संबोधित करते हुए JP नड्डा इत्थे कुछ ही देर दे विच पहुंच जाणगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी जो यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, हमारे जगदीश कुमार जग्गा जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हरियाणा से MP श्री अरविंद शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ साथी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य श्री हरजीत सिंह गरेवाल जी, असीम गोयल जी, सुभाष जी, बलवीर सिंह जी, संजय शर्मा जी, भूपेश अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ साथी संजय टंडन जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे राजपुरा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नागरिक बंधु, माताएं बहनें, मातृशक्ति, युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मुझे आज राजपुरा में जगदीश कुमार जग्गा जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए निवेदन करने मैं यहाँ आया हूँ। आप लोगों की जो मैं गर्मजोशी देख रहा हूँ और जो जोश उल्लास और जो आंखों में रौनक देख रहा हूँ, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने जगदीश कुमार जग्गा जी को विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है। ये मैं बड़ी जग्गा जी ने बहुत तफसील से अपने बारे में चर्चा की है। मैं चाहता था कि मैं कुछ ज्यादा बोलूं, पर अब मैं समय की कमी के कारण मैं कम बोलूंगा, लेकिन आपने देखा कि इन्होंने आपके सामने सारी बातों को बहुत गहराई के साथ रखा है। उसी तरीके से अरविंद शर्मा जी ने भी 2 मिनटों में ही अपनी बात को रखा। दोनों की बात में आपको एक बात ध्यान में आएगी कि दोनों ने छाती ठोककर जनता को यह बताने का प्रयास किया कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ये बात हमको JP नड्डा, JP नड्डा जिंदाबाद। मित्रों, आप एक भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को मुझे दिखा दो BJP के अलावा जो छाती ठोक के ये बोले कि मैंने ये कहा था और मैंने ये किया है। एक भी नेता, एक भी पार्टी,
एक भी बात बता दे कि उसने कुछ कहा हो और किया हो। हाँ, उन्होंने किया है। क्या किया है? वोट आपसे लिए, पर्चे आपके ऊपर बनाए, केस आप पर ठोके, भाई को भाई से लड़ाया। क्या यही काम नहीं किया है? बताओ मेरे को, मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्चे बनाए कि नहीं बनाए? धमकी दी कि नहीं दी? हर तरीके के गलत धंधे किए कि नहीं किए? आज के दिन वो आपको क्या बोलेंगे कि मैं क्या करूंगा? ये बीजेपी ही है जो कहती है वो करती है और लोगों के हित में काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप बताइए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपसे पूछना चाहता हूं, किसी ने ये सोचा था कि 2 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान इन 3 सालों के अंदर बना करके गरीब लोगों को दे देंगे और झोपड़ी से निवृत्त करा देंगे और ये कहेंगे कि इस देश में कोई झोपड़ी में नहीं रहेगा, कोई कच्चे मकान में नहीं रहेगा, पक्के मकान में रहेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में रहेगा? ये कहने का दम नरेंद्र मोदी जी को है और उनकी सरकार को है। इस बार के बजट में 2 करोड़ 80 लाख घर एक साल में बनने वाले हैं। 60,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। कभी सोचा था क्या? अरे 2014 तक तो 18,000 गांव बिना बिजली के थे। गांव के गांव, मतलब एक गांव में 250 घर, 500 घर, 300 घर, 400 घर बिना बिजली के। और मोदी जी ने 1000 दिन के अंदर, 1000 नोट कर लेना मित्रों, और मीडिया वाले मेरे आंकड़ों को नोट करें, 1000 दिन के अंदर 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है। ये हमारा रिकॉर्ड है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत, कभी सोचा था? देखो, राजपुरा के लोग, आपके परिवार से तो आधे लोग कोई ना कोई विदेश में होगा, कोई ना कोई अमेरिका में होगा, कोई ना कोई कनाडा में होगा, कोई ना कोई लंदन में होगा। ये तो पंजाब है, यहां से तो बहुत से लोग बाहर विदेश में हैं। तो कभी हम लोगों ने सोचा था कि उनको इस बात का भी इल्म होगा? अमेरिका में सारा चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर होता है, यूरोप में सारा चुनाव हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी पर होता है। लेकिन आप आज जो बोलते हो कि हमें गौरव होता है कि हम भारतीय हैं, हमें गौरव होता है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्यों गौरव होता है? इसलिए होता है कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को हर साल गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए और इलाज कराने के लिए 5-5 लाख रुपए की व्यवस्था की है। ये हमको ध्यान रखना। कितना? 5 करोड़ 50 करोड़ लोग, यानी देश की 40% आबादी। और कौन है ये लोग? गरीब लोग, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शे वाला, टांगे वाला, सब्जी वाला, बाल काटने वाला, ठेला लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, गरीब आदमी, साधारण आदमी, इनको 5 लाख रुपए हर साल। अगर 2021 में आपने 5 लाख रुपए खर्च कर लिया तो 2022 में नई किस्त के साथ मोदी जी का 5 लाख रुपए पहुंचेगा और आपका विकास कराएगा, आपके स्वास्थ्य की चिंता करेगा। और सबसे खुशी की बात और सबसे जानकारी की बात होनी चाहिए कि आपकी आबादी है 2 करोड़ 80 लाख, और 2 करोड़ 80 लाख में 2 करोड़ 25 लाख लोग आयुष्मान भारत के कार्ड से जुड़े हुए हैं। यह है पंजाब के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। लगभग 2 करोड़ लोगों को देश में उनके घर में बिजली नहीं थी, उनको घर में बिजली पहुंचाने का काम जो किया है वह भी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा वह भी किया गया है। और यहां राजपुरा में आज 100% घरों में बिजली है, 100% घरों में बिजली है। और ये आपके यहां पर ये कांग्रेस की सरकार ने नहीं पहुंचाया, सीधा मोदी जी ने यहां पहुंचाया है।
सौभाग्य योजना के तहत, ये भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए विकास की जब हम बात करते हैं तो हर तरीके से गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जिसको कोई नहीं पूछता था, उसको मोदी जी ने पूछा भी और पूजा भी, और पूजा करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया और पंजाब को भी आगे बढ़ाने का काम किया। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। अब बताइए, आप क्या चाहेंगे कि यहां पर उधारी सरकार रहे, यहां पर ऐसी सरकार रहे जो उधार पर चले, या आप अपनी कमल खिलाने वाली सरकार चाहेंगे? बताइए कौन सी सरकार चाहेंगे आप? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अगर कमल की सरकार होगी तो यहां पर डबल इंजन लगेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आज सिखों की बात हो रही है, सिख भाइयों की बात हो रही है। मैं पंजाब की धरती पर आया हूं, सिख भाइयों की बात हो रही है। मैं यहां दावे के साथ कहता हूं और मीडिया मेरी बात को नोट कर ले, किसी ने भी सिख भाइयों के लिए उतना नहीं किया जितना कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिख भाइयों के लिए और पंजाब के लिए किया है। ये याद रखना। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हरजीत भाई बैठे, आप जानते हैं यहां पर आपकी दिल्ली में कितने बार हमारे सिख भाई सल्तनत के हिस्सेदार बने, कितने बार बड़े बड़े ओहदों पर बैठे। आप बताइए, सारी दुनिया में हरमंदिर साहब को लेकर हमारे दुनिया से लोग हरमंदिर साहब में चढ़ावा चढ़ाना चाहते थे और वह हरमंदिर साहब के माध्यम से सिख धर्म के लिए आर्थिक रूप से सहायता देना चाहते थे। किसने रोका था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अप्रूवल न मिले? किसने रोका था? क्यों इतने साल तक रुका रहा? ये मोदी जी थे जिसने FCRA का अप्रूवल दिलाया। अब दुनिया भर के लोग व्हाइट में चेक के माध्यम से सीधे सीधे हरमंदिर साहब को पैसा दे सकते हैं और उसकी आर्थिक दृष्टि से विकास कर सकते हैं, अपना समर्पण कर सकते हैं। इसके पहले नहीं कर सकते थे। आज हरमंदिर साहब में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अप्रूवल करा दिया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया और आपके जितने नेता थे पंजाब के, वो वहां इतने दिन डफली बजा रहे थे, इंतजार कर रहे थे मोदी जी का। क्या कर रहे थे आप? देखिए, आपके साथ मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये लंगर में लगने वाला सामान, उस पर GST लगता था, उस पर टैक्स लगता था। क्यों इंतजार करते रहे? क्यों नहीं सोचा आपने? क्यों नहीं किसी नेता ने सोचा? मोदी जी ने लंगर पर से गुरुद्वारों के, और सिर्फ हरमंदिर साहब नहीं, देश के सारे गुरुद्वारों का, भैया देश के गुरुद्वारों का यह तय किया कि इन पर कोई भी लंगर का टैक्स नहीं लगेगा। और भारत सरकार हर साल मोदी जी के द्वारा 350 करोड़ रुपए का रीइंबर्समेंट करती है, भारत सरकार देती है, ताकि लंगर के सिलसिले में जो टैक्स पड़े वो भारत सरकार दे। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, नानकाना साहब आप जाना चाहते थे, आपको 47 में भारत विभाजित हुआ और आजाद भी हुआ। लोग पाकिस्तान में नानकाना साहब नहीं जा पाते थे। कौन रोकता था? क्या कारण था? क्यों लोगों को मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान से बात की, 120 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बना करके आज हमको दर्शन करना हो तो गुरु नानक जी के स्थान पर जाकर हम दर्शन कर सकते हैं। ये ताकत दी तो भारत को मोदी जी ने दी है। ये भी हमको याद है। इसलिए मित्रों, मैं गप्पे मारने नहीं आया हूं, आपको दूध का दूध, पानी का पानी करने आया हूं और सच्चाई बताने आया हूं। आप बताइए, किसने रोका था कि नानक साहब के बारे में शिक्षा में उसको जोड़ करके इंटरफेथ स्टडीज को शुरू किया जाए? क्यों गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में यह काम नहीं शुरू हुआ? और क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा, जिसने भारत सरकार की तरफ से 67 करोड़ रुपए देकर के एक इंडियन फेथ ऑफ गुरु नानक देव, इसके नाम से स्टडीज शुरू की? ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। 1984, और मैं उस समय दिल्ली में ही था, करोल बाग में, और मुझे अच्छी तरीके से याद है
कि एक परिवार को मैंने 3 दिन 3 रात अपने यहां रख करके उनकी जान की रक्षा की। और मुझे ये भी याद है कि किस तरीके से उस समय लोग अपने जान के लिए बचाने के लिए किस तरीके से लगे थे। 30 साल बीत गए, ये दंगा करने वाले लोग दंडनाते रहे, किसी ने नहीं इनके ऊपर हाथ डाला, किसी ने नहीं डाला, किसी ने नहीं पूछा। मैं आज सिख भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए 1984 से लेकर कितने कमीशन बैठे और कितनी इंक्वायरियां हुई और कितने कमीशन के बाद कितने लोगों को सजा हुई? ये सब दिल्ली में दंडनाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने SIT बिठाई और आज ये दंगई आज तिहाड़ जेल के अंदर है, उनको अंदर पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी तरीके से ये जो सिख नेताओं को ब्लैकलिस्टेड किया हुआ था, इनकी संख्या थी 314, वैसे 316 है। 314 को ऊपर से ब्लैकलिस्ट हटाने का काम किया तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उसी तरीके से तीर्थ दर्शन के लिए, स्वदेश दर्शन के लिए अनंतपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर अमृतसर और असगर खटकर कला कल्लौर साहिब, पटियाला हेरिटेज, इन सारे को जोड़ करके टूरिस्ट सर्किट बना करके इस काम को भी करने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये याद रखना चाहिए। जालियांवाला का ट्रस्ट जो एक छोटा सा पारिवारिक ट्रस्ट बन गया था, उसको राष्ट्रीय ट्रस्ट बनाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। इसलिए सिख भाइयों, मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने ही सिख भाइयों की दृष्टि से सारे कामों को रखा है। और अब मैं यहां जो बात कहने वाला हूं उसको आप कान खोल करके सुन लें और ध्यान से सुन लें। बहुत से देश में नेता हुए, किसान नेता, किसान नेता, किसान नेता। किसानों की चिंता करने वाला अगर कोई नेता हुआ है तो वो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और ये फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बताइए कभी किसी नेता ने 180 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 10 किश्तों में 2-2 हजार पहुंचाया? ये पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया, ये भी आपको याद है। उसी तरीके से ईच ड्रॉप मोर क्रॉप इरिगेशन के लिए विशेष योजना, और वो योजना पंजाब में क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि ऊपर से पानी देने वाले हैं, नीचे संभालने वाले नहीं है। यहां लोटे में छेद है, इसलिए सारा पानी कमीशन कमीशन कमीशन। आपको उससे छुटकारा पाना पड़ेगा और आपको यहां पर सरकार लानी पड़ेगी कमल के निशान की, बीजेपी की। तब जो मोदी जी पैसा भेजेंगे वो सीधा यहां पंजाब की धरती पर लगेगा और विकास होगा। इसको भी हमको याद रखना है। आप देखिए, अगर विकास के दृष्टि से ही बहुत सी बातें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन जहां तक MSP का सवाल है, उस MSP के सवाल में भी रिकॉर्ड खेती हुई है, रिकॉर्ड खरीदी की गई है, तो वह भी पंजाब में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, चाहे वो पंजाब के विकास का सवाल हो, चाहे वो देश की तरफ से पंजाब को तोहफा देने का सवाल हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया है। और अब हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में यहां पर भाईचारा विकसित हो, भय मुक्त पंजाब हो, भय मुक्त पंजाब के साथ साथ माफिया फ्री राज हो, ड्रग फ्री राज हो। आप बताइए, माफिया से आप निवृत्त, माफिया मुक्त पंजाब चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप बताइए, ड्रग मुक्त पंजाब चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं विकास युक्त पंजाब चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप चाहते हैं ना कि कमीशन समाप्त हो और मिशन के साथ काम हो पंजाब का? ये अगर करना है तो आपको जगदीश जग्गा को लाना है, और जगदीश जग्गा का विधानसभा जाना सिर्फ इसका विधानसभा नहीं जाना है, राजपुरा की विकास की कुंजी को बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। इस बात के लिए हमको काम करना है। इसलिए मित्रों,
मैं आपके बीच में ज्यादा न बोलता हुआ सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज विकास अगर संभव है, अगर आतंकवादी जीरो टॉलरेंस रखना चाहते हैं, अगर पंजाब को शांत रखना चाहते हैं, 600 किलोमीटर का बॉर्डर है ये, 600 किलोमीटर का पाकिस्तान से बॉर्डर है और पाकिस्तान की नीयत अच्छी नहीं है, साफ नहीं है। ऐसे में आप बताइए यहां कमजोर सरकार बनाओगे? यहां पर आपको एक मजबूत सरकार बनानी पड़ेगी जो इन सारी चीजों की चिंता कर सके। आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने खुद बोला, बतौर मुख्यमंत्री बोला, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, कि ड्रोन आ रहे हैं, असला ला रहे हैं, ड्रग ला रहे हैं। आप बताइए यहां राष्ट्रवादी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां विकास के लिए हमको इस बात की जरूरत है कि नहीं है? इसलिए मित्रों, मैं सिर्फ आपसे एक ही बात निवेदन करने आया हूं, चाहे बात युवाओं की हो। अब देखिए युवाओं की बात की, 18 लाख स्कॉलरशिप थी पंजाब की, मोदी जी ने उसको बढ़ा करके 32 लाख कर दिया। आपके यहां स्कूल्स की दृष्टि से लगभग 3000 से ज्यादा क्लासरूम्स बनाए गए, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए। इसी तरीके से विकास के लिए 19 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए। हर तरीके से विकास के काम को जोड़ा गया। इसलिए चाहे युवाओं की शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बठिंडा में बनाया कि नहीं बनाया? सैटेलाइट सेंटर आपको फिरोजपुर में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और एक सैटेलाइट सेंटर अब रोपड़ से आगे ऊना में बन रहा है, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं, पीजीआई। यानी एक नए विकास की कार्य। इसलिए युवा हो, मातृशक्ति हो, चाहे फिर हमारे अपने स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे विकास के कनेक्टिविटी की बात हो, ये सारी चीजों को अंजाम देने वाले हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है। इसलिए मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूं। आपने जग्गा जी के बारे में कहा, जग्गा जी अपने बारे में बता रहे थे, मैंने कहा मुझे लगा कि इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है जग्गा को और उनको मालूम है कि किस प्रकार से उन्होंने सेवा की है। 4 बार म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य रहे हैं, उन्होंने भरपूर सेवा की है, सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ने वाले हैं, ये सबको राहत दिलाने वाले हैं, इनका विरोधी सबके ऊपर पर्चा करवाने वाला है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं जग्गा जी? मैं ठीक बोल रहा हूं? मुझे दिखता है कि आपका डर यहां तक है, मैं सही बोल रहा हूं? हाँ जी मित्रों, तो आप भय मुक्त होकर एक नए राजपुरा के विकास के काम में जुड़िए और राजपुरा के विकास में अपना योगदान कीजिए। जग्गा जी जो आप सब लोगों से जुड़े हुए हैं उनको एक बार समर्थन दीजिए, यही मैं कहने आया हूं। और इसके लिए आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मिले। नड्डा साहब, असी एक लोक भलाई चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जिहदे विच कि तुहानूं सारिआं नूं पता है 18 सालों तो हल्का राजपुरा की सेवा कर रहा है। जिवें कि मैं 1500 बजुर्ग औरतों नूं पेंशन देना, मैं एक गल कह सकदा, मेरे वर्गा खुशकिस्मत बंदा पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड नहीं। क्योंकि कई लोगों की कमा नहीं आती। मेरी 1500 मेरे उत्ते 1500 मावां का आशीर्वाद है। मैं ये भी कह सकता भी अज तक मैं अगर समाज की सेवा कर रहा, हल्के राजपुरे की सेवा कर रहा, या राजनीति मेरा नाम है, हल्का राजपुरे मेरा नाम है, या उस मावां का आशीर्वाद है, या हल्का राजपुरे के लोगों का आशीर्वाद है, ये गल भी कह सकता। इस दे नाल ही असी एक मेडिकल लैब भी खोली हुई है, जेड़े कि 1500 बजुर्ग औरतां मेरी मावां जेड़ा कि असीं एक मेडिकल लैब है, 100 रुपए का टेस्ट है या लाख रुपए का टेस्ट है, बिल्कुल मुफ्त कराया जाता है। मैं ये गल भी कह सकता भी असीं एक सुविधा सेंटर खोलिया हुआ है भी सरकारां पैसे लै रही है, असीं मुफ्त काम कर रहे हैं। सेवावां गिनाण लगा टाइम बहुत लग जाना, पर साडी एक शर्त होंदी है नड्डा साहब काम कराण दी सुविधा सेंटर विच। एक शर्त यह है, पहले पानी पियोगे, चाह पियोगे, तो काम होएगा, ना तो काम ही नहीं होएगा। जिंदाबाद।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੇ? ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 4 ਸੁਵਿਧਾ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, 4 ਸੁਵਿਧਾ ਵੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹੀ ਕਿਹੜਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਚ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੂਆ ਸੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਸੀਨੋ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੋਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰਦਿਆਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਊਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ ਜਾਂ ਤੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। जिंदाबाद इकबाल जग्गा, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद JP नड्डा, जिंदाबाद। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ BJP ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। जिंदाबाद। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। जगदीश कुमार जग्गा, जिंदाबाद। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।
जिंदाबाद जय। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। अगर अपने को 1% भी गलती होगी, गल सुन लो आज राजपुरा वाले हो, अपने को 1% भी गलती होगी अपनी 100 साल वारी नहीं आनी। मैं तुहानू एक गल कह रहा, नाल एक गल होर कह रहा, अगर तुहाडे कोल गलती होगी आप अपने बच्चों वास्ते कंडे बीज के जावांगे। अज ये देख लो, ये सोच लो, ये लड़ाई आप क्यों समा थोड़ा है, लड़ाई तां जित्ती जा सकती है जे अगर तुसीं सारे अपने आप नूं जगदीश कुमार ਚੱਗਾ समझोगे तो मैं तां ही आप लड़ाई जितनी जरूरी है। कहण दा भाव है सारे ने अपने आप नूं जगदीश कुमार ਚੱਗਾ समझना।